सेक्शन 188 बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एसएचओ के अलावा एसएचओ के किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने करी है तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को वो पुलिस वाला वो आईओ एसएचओ को देगा। 189 ये बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसएचओ को ये लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि एक्यूज को जज साहब के सामने पेश करा जाए। जज साहब वैसे क्रिमिनल लॉ में वर्ड यूज नहीं होता, मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज होता है, वो बस कॉमन पार्लेंस में बोल देते हैं। तो मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसएचओ को ये पता लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो उस सिचुएशन में एक्यूज से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे और उसे कहा जाएगा कि जब भी तुझे मैजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाए उस टाइम और उस प्लेस पे आ जाइए। तो दो चीज़ें इसमें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, या तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो फिर एक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करा जाएगा, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे और उसे कहेंगे जब बुलाया जाए आ जाइए। सेक्शन 190 बताता है कि अगर एसएचओ को लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि एविडेंस है या सफिशिएंट ग्राउंड है कि उसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए तो उसे पेश करा जाएगा कि उस पर्सन को। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो सिक्योरिटी लेने के बाद उसे बेल पे छोड़ देंगे और उसे कहेंगे जब बुलाया जाए आ जाइए। प्रोवाइजो बताता है कि अगर वो कस्टडी में है ही नहीं तो फिर उसे सिक्योरिटी ले ली जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जब भी तेरे को बुलाया जाए कोर्ट में आके पेश हो जाइए। फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आईओ को कोई वेपन या अदर आर्टिकल मिलता है जो उसे लगता है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए तो वो भी प्रोड्यूस करेगा। कंप्लेनेंट और विटनेस को भी वो कह देगा बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के कि इस टाइम और इस प्लेस पे कोर्ट में आ जाना। तो दो चीज़ें हैं इस सेक्शन में तो बता दिया, 189 में तो बता दिया कि अगर एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो फिर एक्यूज को पेश नहीं करा जाएगा कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो एक्यूज को पेश नहीं करा जाएगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे। और 190 में बता दिया कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड लगते हैं या एविडेंस लगता है तो पेश कर देंगे। कोई आर्टिकल है, कोई वेपन है, वो भी पेश कर देंगे। कंप्लेनेंट को भी कह देंगे आ जाइए कोर्ट में इस डेट पे इस टाइम पे। विटनेस को भी बुला लेंगे, उनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के। 191 बताता है कि मान लो 25 जुलाई को विटनेस को और कंप्लेनेंट को कहा कोर्ट में आने के लिए। 25 जुलाई को बोला कि विटनेस को और कंप्लेनेंट को कोर्ट में आना है, ठीक है। अब 25 जुलाई को जब वो कोर्ट में जा रहे होंगे तो उनके साथ में पुलिस नहीं जाएगी, वो खुद जाएंगे, क्योंकि वो कोई एक्यूज नहीं है, वो खुद जाएंगे, उनके साथ पुलिस नहीं जाएगी। और ना ही कोई अननेसेसरी रिस्ट्रेन होगा उनके साथ, ना ही कोई ना कोई इनकन्वीनियंस दी जाएगी, उनके साथ कोई इनकन्वीनियंस करी जाएगी। और उन्हें कोई सिक्योरिटी देने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ उनसे उनका बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ना ही अननेसेसरी रिस्ट्रेन होगा, ना ही इनकन्वीनियंस होगी। पुलिस वाले उसके साथ नहीं जाएंगे कंप्लेनेंट या विटनेस के साथ और उससे सिर्फ उसका बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे। पर अगर विटनेस या कंप्लेनेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से मना कर देता है या कोर्ट में आने से मना कर देता है तो फिर पुलिस उसे कस्टडी में ले सकती है जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देता, जब तक उसकी कोर्ट में पेशी नहीं हो जाती। 192 बात करता है डेली डायरी की। ये जो डायरी होती है इसे पुलिस डायरी भी कहते हैं, जनरल डायरी भी कहते हैं, केस डायरी भी कहते हैं। तो ये जो डायरी होती है इसका क्या पर्पस होता है? देखो, पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब जब तक उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी पुलिस वाला काम कर रहा है, जिस प्लेस पे जा रहा है, जिन लोगों के बयान नोट कर रहा है, अंडर सेक्शन 180 यहाँ पे लिखा, ठीक है, जिस प्लेस पे विजिट कर रहा है, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कब ख़त्म करी, इन्फॉर्मेशन कब मिली, वो सब वो डायरी में लिखेगा। जैसे मान लो आज इन्फॉर्मेशन मिली तो वो डायरी में लिख लेगा कि इस डेट को इन्फॉर्मेशन मिली थी इस ऑफेंस के रिगार्डिंग। कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो लिखेगा, कब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई वो लिखेगा। तो जहाँ पे जा रहा है वो सब लिखेगा उस डायरी में। ये जो डायरी होती है इसमें ये पेजिनेटेड होती है। पेजिनेटेड का मतलब पेज नंबर लिखे होते हैं, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसका क्या फ़ायदा होता है? मान लो पुलिस ने ये डायरी है, मान लो ये केस डायरी है, पुलिस ने इस पर कुछ लिखा था, बाद में पुलिस को लगता है कि यार हमने गलत लिख दिया, ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, पुलिस ने पेज फाड़ दिया। अब अगर पुलिस पेज फाड़ेगी तो पता लग जाएगा, क्योंकि एक के बाद पेज नंबर 2, 3 कहाँ गायब हो गया। अगर फाड़ेगी पुलिस तो पता लग जाएगा, इसलिए डायरी जो है वो पेजिनेटेड होगी।
कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो पुलिस डायरी को मंगवा सकती है, पर पुलिस डायरी एविडेंस नहीं होता। पुलिस डायरी कैन ओनली बी यूज टू एड, कैन ओनली बी यूज फॉर एडिंग इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस का मतलब होता है जिसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे, बस ये कोर्ट को एक तरीके से गाइड करेगा। पुलिस डायरी में लिखा है कुछ, मान लो पुलिस डायरी में लिखा है कि पुलिस इस दिन फलानी जगह पर गई थी। अब पुलिस डायरी में जो चीज़ लिखी है इसे एविडेंस नहीं मानेंगे, बस ये कोर्ट के लिए एक तरीके से वो होगा, कोर्ट को पता लग जाएगा कि अच्छा पुलिस इस दिन यहाँ पे गई थी। सबसेक्शन 5 बताता है कि जैसे पुलिस जो चार्जशीट बनाती है, फाइनल रिपोर्ट बनाती है, उसकी कॉपी एक्यूज के पास जाती है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस चार्जशीट में, वो सब डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को दिए जाते हैं, पर केस डायरी एक्यूज को नहीं दी जाएगी। केस डायरी एक्यूज को नहीं दी जाएगी। केस डायरी को सिर्फ और सिर्फ दो पर्पज़ के लिए यूज़ करा जा सकता है। पहला तो यही था कि ये एज एन एड यूज़ होती है टू इंक्वायरी और ट्रायल। दूसरा इसका पर्पज़ क्या है, मान लो पुलिस वाले ने 1 साल पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी। पुलिस के पास कई सारे केस होते हैं, पुलिस ने 1 साल पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी, आज कोर्ट में उसे बुलाया जाता है। अब वो उसे क्या याद कि 1 साल पहले वो कहाँ गया था, तो वो कह सकता है कि जैसा मैं एक बार डायरी देख लूँ ताकि मेरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। तो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आईओ जो है, जिसने डायरी में लिखा है, वो उसे देख सकता है। दूसरा, कोर्ट उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है पुलिस वाले को। मान लो पुलिस वाले ने डायरी में लिख रखा है कि वो 15 जुलाई को पीरागढ़ी गया था, पर बाद में वो ट्रायल के दौरान स्टेटमेंट देता है कि भाई 15 जुलाई को तो वो इंडिया में ही नहीं था, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कोर्ट उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है कि भाई आपने अपनी डायरी में तो लिख रखा है और आप अब ये बोल रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर पुलिस वाले ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए डायरी यूज़ करी, या कोर्ट ने डायरी का यूज़ करके उसे कॉन्ट्राडिक्ट करा पुलिस वाले को, तो फिर एक्यूज उस सिचुएशन में वो डायरी के पर्टिकुलर पेजेस देख सकता है जिनका यूज़ पुलिस वाले ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए करा था, या कोर्ट ने उसे जिस पेजेस के बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्ट करा था। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है इस बेरेक्ट में। अगर एक केस डायरी में 100 पेज है और पेज नंबर 50 और 51 को देखा पुलिस वाले ने टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, याद करने के लिए, तो एक्यूज सिर्फ पेज 50 और 51 ही देख सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। पूरी डायरी नहीं देख सकता वो। अगला अपना सेक्शन नंबर 193। सेक्शन 193 बताता है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इस चैप्टर के अंदर, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कितने भी साल लगा लो, पर कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। जो हमने सेक्शन 187 पढ़ा था, उसमें यह था कि अगर 60 या 90 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन नहीं करी तो एक्यूज को डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ही 60 या 90 दिन में पूरी करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा, पर इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिन के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। अब ये आर्टिकल 21 का पार्ट भी है, राइट टू लाइफ का। तो ये फंडामेंटल राइट है। एक केस में कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब ये लिखा ही क्यों हुआ है विदाउट अननेसेसरी डिले, क्यों जल्दी करनी है? क्योंकि क्या होता है, जितनी जल्दी पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर लेगी, विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी, उतने ज़्यादा चांसेस है कि कोई कॉन्कॉक्शन ना हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ, उस पर्टिकुलर वेपन के साथ, विटनेस की स्टेटमेंट के साथ फैब्रिकेशन ना हो। अब पुलिस ने आज ऑफेंस हुआ, पुलिस ने 3 दिन बाद पूछा विटनेस से कि बता तूने क्या देखा था। 3 दिन बाद उसे याद होगा। पर अगर पुलिस 3 साल बाद पूछेगी कि तूने 3 साल पहले क्या देखा था, उसे क्या याद होगा? या अगर 3 साल बाद पुलिस आती है कोई चीज़ रिकवर करने, किसी आर्टिकल को रिकवर करने, ऑफेंस से रिलेटेड जो है, मान लो पिस्टल रिकवर करने 3 साल बाद आती है पुलिस, तो उस पर क्या फिंगरप्रिंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी करना है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट, ताकि एविडेंस बढ़िया फॉर्म में मिल जाए। सब सेक्शन 2 ये बताता है कि अगर ऑफेंस हुआ है सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ BNS के अंदर, या सेक्शन 4, 6, 8 और 10 ऑफ पोक्सो के अंदर, तो 2 महीने के अंदर जिस दिन इन्फॉर्मेशन मिली
इंफॉर्मेशन मिलने के 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। सब सेक्शन 3 बताता है जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो एसएचओ जो है पुलिस स्टेशन का वो मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड करेगा पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी करेगा, वैसे भी करेगा, पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड मैजिस्ट्रेट साहब को। और वो जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसमें क्या क्या लिखा होगा। पुलिस रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, फाइल होती है जिसमें सब कुछ होता है। एफआईआर की कॉपी होती है, 180 के जो बयान है वो होते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो होती है, साइट प्लान है, साइट प्लान होता है, सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो पुलिस वाला एसएचओ जैसी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी उसी वक्त जल्दी से जल्दी मैजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट भेजेगा। फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, चालान भी कहते हैं, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और उस रिपोर्ट में फॉलोइंग चीज़ें लिखी होंगी, जैसे नेम ऑफ द पार्टीज ऑब्वियसली, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन कैसे मिली, किन किन विटनेस के नाम, ऑफेंस कौन सा हुआ, क्या अक्यूज को अरेस्ट करा गया, क्या उसे बेल पे या उसके बॉन्ड पे छोड़ा गया, क्या उसे कस्टडी में भेजा गया अक्यूज को 190 के अंदर। तो ये सब चीज़ लिखी होंगी, याद करने वाली चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नया ऐड हुआ है 102.7। जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे शेल वर्ड का यूज़ है, मतलब करना मैंडेटरी है। पुलिस ऑफिसर शेल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, इन 90 दिन में, पुलिस वाला 90 दिन में शेल केस की प्रोग्रेस के बारे में बताएगा, सॉरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में बताएगा इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को किसी भी तरीके से, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो 90 दिन के अंदर पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को बताएगा इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को, और वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी बता सकता है ये बात इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को, बताएगा ना कि भाई कहाँ तक कार्रवाई आगे बढ़ी है। सेकंड पॉइंट ये भी नया ऐड हुआ है, द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट द एक्शन टेकन बाय हिम to the person if any by whom the information relating to the commission of the offense was first given। तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी पहली बार ऑफेंस के रिगार्डिंग, पुलिस वाला उसे भी कम्युनिकेट करेगा कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया उसकी इन्फॉर्मेशन पे। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि हमने 177 सेक्शन में पढ़ा था कि जो पुलिस की रिपोर्ट होती है ना, जो अकरेंस रिपोर्ट थी उसे सुपीरियर ऑफिसर देता है जज साहब को। अकरेंस रिपोर्ट जो होती है उस अकरेंस रिपोर्ट को सुपीरियर ऑफिसर देता है मैजिस्ट्रेट को। तो वही सुपीरियर ऑफिसर, अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट करा हुआ है तो वही सुपीरियर ऑफिसर मैजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट देगा 193 की। फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, चालान जो है वो सुपीरियर ऑफिसर देगा मैजिस्ट्रेट को। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई ऑर्डर दे रखा है तो अलग बात है, नहीं तो वो सुपीरियर ऑफिसर आईओ को कह सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये है सुपीरियर ऑफिसर, ये है मैजिस्ट्रेट और ये है आईओ। आईओ ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी इन्हें और ये फाइनल रिपोर्ट देंगे इन्हें, ठीक है। जब इन्हें रिपोर्ट मिली, अगर इन्हें लगता है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो इसे ऑर्डर दे देंगे। पर अगर इन्होंने पहले ही से कुछ कह रखा है तो अलग बात है, तो इनका ऑर्डर प्रिवेल करेगा। पर अगर इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो फिर ये कह सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन नाम से पता लग रहा है, मान लो रिपोर्ट इनकम्प्लीट सी लग रही है तो वो कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन इसमें और करो। बाकी ये चीज़ इतनी रेलिवेंट नहीं है, ऊपर से मोटा मोटा बता दो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना कभी कभी हार्मफुल होती है। इसमें इतना लिखा हुआ है सिर्फ कि जब पुलिस ने रिपोर्ट भेजी जज साहब के पास और जज साहब को रिपोर्ट देख के लगता है कि अक्यूज को बेल बॉन्ड पे या बेल पे रिलीज़ कर दिया गया, तो मैजिस्ट्रेट उस बेल बॉन्ड के ऑर्डर को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सब सेक्शन 6 ये बताता है कि पुलिस जो अपनी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगी उस रिपोर्ट के साथ साथ जो 180 के विटनेस के बयान है वो भी भेजेगी। जितने डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है उन सब की कॉपी भी मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगी। सब सेक्शन 7 ये बताता है कि मान लो पुलिस ने मैजिस्ट्रेट साहब के पास
डॉक्यूमेंट भेजे। अब वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस को ऐसा लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को नहीं देने चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एंड इट इज़ इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए भी वो खतरनाक होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में भी के लिए भी वो खतरनाक होगा। अगर उन डॉक्यूमेंट्स को एक्यूज को दे दिया तो दिक्कत आ सकती है। तो वो पुलिस वाला कह देगा जज साहब को कि जज साहब आप ये इस डॉक्यूमेंट की कॉपी मत देना एक्यूज को, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक्यूज को दी जाती है। तो वो कह सकता है कि इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मत देना। तो जज साहब को अगर ठीक लगती है उस पुलिस वाले की बात, तो वो कह देंगे ठीक है, नहीं देंगे। सब सेक्शन 8। अच्छा, सब सेक्शन 8 कि पुलिस वाला कोर्ट में चार्जशीट में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी इतनी कॉपी देगा कि वो कॉपी कोर्ट के पास भी पहुंच जाए और एक्यूज को भी मिल जाए। प्रोविजो बताता है कि जो भी रिपोर्ट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स है अगर वो एक्यूज को ऑनलाइन दे दिए, मेल के थ्रू दे दिए, व्हाट्सएप कर दिए, तो वो भी माना जाएगा कि भाई उसे मिल गए हैं, क्योंकि एक्यूज को मिलना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स। फिजिकल कॉपी भी दी जा सकती है, ठीक है, फिजिकल कॉपी भी दी जा सकती है और मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हैं। सब सेक्शन 9 ये बताता है कि पुलिस जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो पुलिस को मैजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को मैजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव वर्क है, पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट साहब भी ऑर्डर दे सकते हैं पर पुलिस खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो अगर पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन खुद करती है या मैजिस्ट्रेट साहब उसे ऑर्डर देते हैं, तो जब जो भी उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया, मान लो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कोई आर्टिकल, पुलिस को कोई आर्टिकल मिला, कोई वेपन मिला, या किसी के बयान नोट करे 180 के अंदर, तो वो जो भी चीज़ है वो जज साहब को दे दी जाएंगी और फिर वो वही फाइनल रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगी। सिंपल सी बात है। मान लो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दी थी, ये ठीक है, ये फाइनल रिपोर्ट दी थी पुलिस ने, ये सारी। अब बाद में पुलिस को लगता है कि और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट जो तैयार करती है उसमें ये पेज लगा देती है, ठीक है। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो होगा ये पूरा, ठीक है। पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो पुलिस ने ये सब काम करा था, ठीक है। उसके बाद पुलिस को लगता है और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है ताकि ढंग से पता लग जाए कि सच क्या झूठ क्या है, तो पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जो फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी उसकी भी कॉपी जज साहब को दे देगी और उस पर भी सब सेक्शन 3 से लेकर 8 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। प्रोवाइजो बताता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल भी करी जा सकती है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, पर 90 दिन में करनी है ख़त्म फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पर ये 90 दिन का टाइम पीरियड कोर्ट की परमिशन लेने के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये एक नई चीज़ है, स्क्रीन में दिख नहीं रहा था। प्रोवाइजो बताता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ड्यूरिंग ट्रायल भी करी जा सकती है बट 90 दिन में ख़त्म करनी है, पर 90 दिन का टाइम पीरियड कोर्ट द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें लिखा क्या है? सबसे पहले तो लिखा है इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। अगर इन ऑफेंसेस के अंदर अगर इन सेक्शंस के अंदर ऑफेंस हुआ है तो 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। फिर जो पुलिस रिपोर्ट होगी उस पर ये सब चीज़ें लिखी होंगी। पुलिस ऑफिसर जो है वो 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को बताएगा इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को, और वो वाया फ़ोन भी बता सकता है। इसमें लिखा है कि जिसने पहली बार इन्फॉर्मेशन दी पुलिस वाला उसे ही बताएगा कि क्या पुलिस ने एक्शन लिया उसकी इन्फॉर्मेशन पे। जो रिपोर्ट होगी वो सुपीरियर ऑफिसर देगा मैजिस्ट्रेट को, और जब तक मैजिस्ट्रेट अगर कोई और ऑर्डर करता है तो अलग बात है, नहीं तो सुपीरियर ऑफिसर पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है वो सब एक्यूज़ को दिए जाएंगे, वो सारे कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे और बाद में ऑब्वियसली एक्यूज़ को भी दिए जाएंगे। 180 के जितने भी स्टेटमेंट है वो सब कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी फाइनल रिपोर्ट के साथ। अगर पुलिस को लगता है कि इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्यूज़ को नहीं देना चाहिए तो वो कोर्ट में रिक्वेस्ट करेगा, और कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट उसकी रिक्वेस्ट मान लेगी और उनकी कॉपी एक्यूज़ को नहीं देगी। सब सेक्शन 8 में लिखा है कि पुलिस इतनी कॉपी देगी उन डॉक्यूमेंट्स की ताकि वह एक्यूज़ को भी मिल जाए। पुलिस एक्यूज़ को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वाया ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकती है। इसमें लिखा है कि पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मिलेगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे मिली हुई चीज़ वो कोर्ट में दे देगी और वो फाइनल रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। और सब सेक्शन प्रोवाइजो में लिखा है कि ड्यूरिंग ट्रायल भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बट 90 दिन में ख़त्म करनी है, एंड कोर्ट ये टाइम बढ़ा भी सकती है अपने विवेकानुसार। अगला है सेक्शन 194, ये बाद में करते हैं। थैंक यू।